भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, आओ हम आपको बताते हैं। पूजा दो प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो शरीर से करते हैं। भगवान को नहलाना, आपके घर में गोपाल जी, उनको नहलाओ, कपड़े पहनाओ, भोग लगाओ, आरती करो, ये शारीरिक पूजा है। एक मानसिक पूजा है। कहो तो मैं आपके करके बताऊं, आपको करवाऊं? चलो, अब मैं आपको कुछ ध्यान की विधि बताऊंगा और पूजा कैसे करनी है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, पूरी विधि समझाता हूं। सारे लोग सावधान हो जाओ। पहले रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, पीठ बिल्कुल खींच के बैठो, सावधान। अब मैं आपको कुछ पूजा कराता हूं मानसिक। जो मैं कहता हूं वैसा वैसा करते चलिएगा, इमेजिन करिएगा, ऐसा भाव बनाइए कि आप चलो हम सब लोग मानसिक रूप से चलें वृंदावन। आप कितने लोग वृंदावन चलने को तैयार हैं? आप जब आओगे तो आओगे, पहले मैं अभी आपको घुमा लाता हूं वृंदावन। चलोगे ना वृंदावन? तो फिर रीढ़ की हड्डी सीधी करो और मेरे साथ अपने नेत्रों को बंद करो। सब लोग आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो। सबसे पहली प्रार्थना करो भगवान से पवित्र होने के लिए। बोलो हे श्रीमन नारायण। सब बोलो मेरे साथ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, प्रार्थना। ऐसा भाव बनाओ कि श्री कृष्ण आपके सामने हैं, प्रार्थना करो। फिर हम सब लोग वृंदावन चलेंगे। अभी बोलो हे श्रीमन नारायण, बोलो हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच। हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं, हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। अब सभी लोग भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपके दर्शन करने वृंदावन आ रहे हैं, हमें स्वीकार कीजिए। चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन चल रहे हैं। चलो सब लोग वृंदावन। हम सब भाव बनाए कि हम ट्रेन के द्वारा, अब सब ट्रेन पर बैठ गए, ऐसा भाव बनाए। अब हम मथुरा स्टेशन उतर गए, अब हम वहां से वृंदावन गए। सबसे पहले यमुना जी गए। भाव बनाओ कि हमारे सामने यमुना जी हैं, हम यमुना मैया को प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करके यमुना में स्नान कर रहे हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना स्नान कर रहे हैं। स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, यमुना जल, और इसके बाद कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के पास जा रहे हैं। बिहारी जी के मंदिर पहुंचे, उनकी चौखट को प्रणाम किया, दरवाजे में झुककर प्रणाम चौखट को किया और मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर गए तो पर्दा बंद था, पर्दा खोलने का इंतजार करने के लिए खड़े हैं। सब ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं। अब जैसे ही पर्दा खुला, ये पर्दा खुला, सामने भगवान श्री कृष्ण है। उनकी छवि कैसी है? सांवले से भगवान, सांवले से कन्हैया, उनके मुकुट पर मोर का पंख लगा है, सुंदर सी मुकुट भगवान ने माथे पर पहनी। भगवान का माथा बड़ा चौड़ा, उनके सुंदर सुंदर आंखें, भगवान की बिहारी जी की बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर सुंदर गाल, उनके सुंदर सुंदर अधर, होंठ, उनके कान, भगवान के गले में सुंदर सी माला पड़ी है। फिर आप भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। सब भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। बगल में राधा रानी है, ऐसा भाव बनाओ के समक्ष बिहारी जी और श्री राधा रानी हैं। आप सब ऐसा भाव बनाओ कि सोने के झूले में हम श्याम सुंदर को, राधा रानी को बिठाकर आज झूला झूला रहे हैं श्याम सुंदर को। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को झूला झूला रहे हैं और झूला झूला के जैसे केवट भगवान राम के चरण धोता है, आप भी ऐसा भाव बनाओ कि हम राधा रानी और श्याम सुंदर के चरण धो रहे, चरण धोकर चरणामृत पी रहे। और अब भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया लड्डू का भोग लगा रहे, सुंदर सुंदर लड्डुओं का, देसी घी के लड्डू आपने बनाए, भोग लगा रहे। अब भगवान जी लड्डू खा रहे।
आप भाव बनाओ कि राधा रानी लड्डू पा रही हैं। अब भाव बनाओ कि आपने भगवान को दूध का भोग लगाया, भगवान दूध का भोग लगा रहे हैं। सब लोग अब भगवान से प्रार्थना करो, कहो, बोलो हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हम पापी हैं, हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ, हम पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ, सदा हमारे हृदय में बैठ जाइए। अब भगवान की छवि को जो झूला में आपने बिठाकर श्याम सुंदर को झुलाया, राधा रानी को झुलाया, अब राधा रानी और श्याम सुंदर को मन के मंदिर में स्थापित करो। सारे लोग ऐसा भाव बनाओ कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं और हम भगवान को रोज भोग लगाएं, रोज उनकी सेवा करें, रोज प्रार्थना करें। दर्शन करना है भगवान के तो मन के मंदिर में झांक कर भगवान का दर्शन कर लें। कहो कि हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, पर हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। सब भगवान से यही कहो, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। हे नाथ, हमें स्वीकार कर लीजिए। सब बोलो, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब आप लोग आंखें खोल लो। सब लोग अपने मन मंदिर में भगवान को बसाकर भाव बनाओ कि प्रभु मेरे भीतर है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। कौन सी पूजा है ये? कौन सी? मानसिक। एक पूजा होती है शारीरिक, जो आप घर पर रोज करते हो, भगवान को नहलाओ सब। लेकिन अभी जो आपने यहां बैठकर की, ये कौन सी पूजा है? ये मानसिक। वो शारीरिक पूजा है जो घर पे करते हो। भगवान को कौन सी पूजा अच्छी लगती है? अभी आप लोगों ने यहां ध्यान लगाया, बताओ किसी का मन भटका? जब आपने मानसिक पूजा की तो मन भटका? आप कहते हो हमारा मन भटकता है। अभी मैंने मानसिक पूजा करा, इतनी देर में किसी का मन भटका?
अरे मन को सही तरीके से लगाना सीख जाओगे तो मन भटकेगा ही नहीं। अभी मैंने भटकने दिया आपका मन। ऐसी पूजा करो, कहीं भी बैठो और ध्यान भगवान का करो। यही है पूजा, यही है प्रेम। भगवान को याद कर करके थोड़ा रो, हे प्रभु कब दर्शन होंगे। दर्शन के लिए, भगवान के लिए तड़पो, काम करो, पैसे कमाओ, परंतु भगवान की याद में डूबे रहो। कल्याण हमारा पैसा ना करेगा, कल्याण हमारा परिवार ना करेगा, हमारा भजन ही हमारा कल्याण करेगा, हमारी भक्ति हमारा कल्याण करेगी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे मजबूत कौन होता है? बोलो। लोहा। सबसे मजबूत कौन? जोर से बोलो। लोहा इतना मजबूत है कि लोहा ही ना सब कुछ काटता है। बोलो हाँ। पत्थर को काट देता है लोहा? नहीं काट देता। क्यों? लोहा सबसे मजबूत है, पर लोहे से मजबूत क्या है जरा आप लोग बताओ। क्या? लोहे से मजबूत होती है आग। आग इतनी मजबूत होती है कि लोहे का आकार बदल देती है, लोहे को पानी बना देती है। क्यों भैया? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है कि नहीं लोहा जब तपता है तो भट्टी पर? बोलो हाँ। लोहा सबसे मजबूत है, पर लोहे से मजबूत आग जो लोहे को पिघला देती है। चलो बताओ, आग से मजबूत कौन? आग से ताकतवर कौन? बोलो। पानी, जो आग को भी बुझा देता। चलो बताओ, पानी से ताकतवर कौन? बोलो। कौन? कौन? पानी से भी ताकतवर है इंसान, आप जो पानी को भी पचा लेते हो। पसीना बाहर के रूप में पच के निकल जाता है, वॉशरूम के रूप में पच के निकल जाता है। क्यों? पानी इतना मजबूत है, पानी ही इतना मजबूत है कि पृथ्वी को डुबा देता है। बोलो हाँ। सुनामी आ जाए तो पृथ्वी का पता नहीं, डूब जाती है। सबसे मजबूत पानी है, पर पानी भी मनुष्य पचा लेता है। तो आप सबसे मजबूत हैं, अर्थात मनुष्य सबसे मजबूत है। चलो बताओ, मनुष्य से मजबूत कौन? बोलो। मनुष्य से मजबूत कौन? बोलो। भगवान, जो हम मनुष्यों को बनाते हैं। और भगवान से मजबूत कौन? बोलो। भगवान से मजबूत है भक्ति, जिस भक्ति के कारण भगवान को खंबा से प्रकट होना पड़ता है, जिस भक्ति के कारण वो भगवान को भी भक्त के लिए यशोदा का, देवकी का, कौशल्या का बेटा बनकर सामान्य सी लीला करनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ मेरी मां, सबसे मजबूत कौन है? बोलो। भक्ति। अब जरा ये और बताओ कि भक्ति से मजबूत क्या है? ताकतवर। भक्ति से ताकतवर क्या है? उत्तर। भक्ति कहां से शुरू होती है? भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। भक्ति से ताकतवर है प्रेम। प्रेम करने वाले के हृदय में ही भक्ति होती है। भक्ति उसी के हृदय में स्थान पाती है जो प्रेमी है। इसलिए मीराबाई भक्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मीराबाई भगवान से प्रेम करती हैं। भरत जी राम के भक्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भरत जी राम से प्रेम बहुत करते हैं। गोपियां भगवान की भक्त हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर गोपियां भगवान से प्रेम बहुत करती हैं। मुझे लगता है प्रेम करना ही भक्ति है। इसलिए सबसे ताकतवर है प्रेम, सबसे ताकतवर है राम ही, केवल प्रेम प्यारा। राम को भक्ति प्रिय नहीं है, राम को क्या प्रिय है? जोर से
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननिहारा। जो प्रेम करता है भगवान उसे मिलते हैं। क्यों ये बात सही है कि नहीं? इसलिए मेरी माँ, भगवान को प्रेम से पुकारो। चलो एक बात बताओ, भगवान को प्रसन्न करना हो तो क्या करें? उत्तर दे दो मेरी माँ। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? अच्छा ये बताओ, आप बहुत गरीब हैं, माना कि आप बहुत गरीब हैं, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके बच्चे बहुत भूखे हैं। माना कि एक स्त्री है, उसके पास कोई नहीं है, पुरुष पति मर चुका है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो स्त्री बेचारी बड़ी गरीब है, उसके पास 1 भी रुपया नहीं है। कल खाया था उसके बच्चों ने, आज 12 बज गए दोपहर के, उसके बच्चों ने 1 रोटी तक नहीं खाई। वो माँ बड़ी परेशान है, किसके लिए? कि भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, बस जरा सी रोटी दे दो। तभी कोई आया और उस स्त्री से कहने लगा कि तो चिंता ना कर, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। एक आया और उस स्त्री की पूजा करने लगा, बोला स्त्री तो लक्ष्मी होती है, आओ हम तुम्हारी पूजा करते हैं। वो स्त्री को पानी डालकर नहलाया, माला पहनाया, आरती उतारा। तभी एक दूसरा आया जिसने उसके बच्चों को रोटी दे दी। एक उस नारी की पूजा कर रहा है और एक उस स्त्री के बच्चों का पेट भर रहा है। आप बताओ वो स्त्री किस पर खुश होगी? जो उसकी पूजा करने में लग गया या जो उसके बच्चों का पेट भरने में लग गया? बोलो जोर से। जो उसके बच्चों का पेट भरता है ना, वो माता उस पर प्रसन्न, भैया बड़ी कृपा, धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों का पेट भरा। ऐसे ही भगवान की पूजा क्या है? अरे भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना ये नहीं, हम सब भगवान के बच्चे हैं और कोई भी भगवान का बच्चा भूखा प्यासा हो उसकी सेवा करना, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, भगवान कैसे खुश होंगे? आप किसी के बारे में सोचते हैं ना, तब ये खुश होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है जानते हो? बताओ, धरती में सबसे बड़ा दान क्या है? जोर से। अन्न दान। कुछ मत दो पर रोटियां दान करना सीखो, रोटी देना सीखो।